thousand ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last. बाइबल यही सिखाती है, ये नहीं सिखाती कि उनसे पीछा छुड़ा ले क्योंकि वो अविश्वासी है। मैंने लोगों को यह प्रचार करते सुना। बाइबल ये नहीं सिखाती कि अपने माता पिता या भाई बहन को छोड़ दे क्योंकि वो अविश्वासी है। क्योंकि वो भाई और बहन है, माता पिता है, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, कोई बात नहीं। वो आपके डैडी हैं, वो आपकी मां हैं। आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, डैडी नहीं बदल सकते। मैं डैडी नहीं मानता क्योंकि आप अविश्वासी हैं। आप डैडी नहीं मानने वाले कौन हैं? आपके पास चुनाव के लिए कुछ नहीं है। आपके पास चुनाव नहीं है मेरे दोस्तों, वो सदा के लिए आपके डैडी है। बस इसलिए डैडी के रूप में उनका आदर करें और डैडी के रूप में उनके साथ संबंध रखें, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, चाहे वो किसी में भी आस्था रखें, चाहे वो आपसे नफरत करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी वो आपके डैडी हैं। बाइबल यही सिखाती है। इसलिए अविश्वासी के साथ में असमान जुए में न जुटो का यह अर्थ नहीं है। अब शादी के लिए हम अविश्वासियों के साथ शादी करने की सलाह नहीं देते हैं। नहीं, ये सलाह नहीं देते। हम ये सलाह नहीं देते। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि हमें जाकर विश्वासी से शादी करनी चाहिए। लेकिन क्या करें जब दोनों अविश्वासी थे और एक उद्धार पाता है, एक प्रभु के पास आता है और दूसरा प्रभु के पास नहीं आता है? ऐसी परिस्थिति में बाइबल नहीं कहती कि दूसरे व्यक्ति को छोड़ दो क्योंकि वो अविश्वासी है, तुम नहीं रह सकते। नहीं, बाइबल इसका उल्टा सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि एकता में रहे, अविश्वासी पति या अविश्वासी पति के साथ, अविश्वासी परिवार के सदस्य के साथ। आमीन। कुछ लोग कहते हैं, हां, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो मतलब इस संसार के लोगों के साथ स्कूल नहीं जा सकते, संसार के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। देखिए, हर जगह सब तरह के लोग हैं। संसार शारीरिक लोगों से भरा हुआ है। देखिए, अगर वो विश्वासी हैं तो भी शारीरिक हैं। वो दूसरों से सब लेना चाहते हैं। उन्हें आपकी परवाह नहीं है। वो आपसे प्यार नहीं करते और जो सही है वो नहीं करते हैं और आपको हमेशा समस्या होगी। तो इसका अर्थ क्या है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो। क्या इसका यह अर्थ है कि आप संसार में काम नहीं कर सकते, व्यापार में काम नहीं कर सकते, जहां आपको प्रतिदिन बातचीत करनी होगी और लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा और कई बार दूसरे लोगों के साथ में मिलकर काम करना पड़ता है? क्या आप ऐसे बैठकर काम नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुट सकते। नहीं, बाइबल कहती है कि तुम इस पृथ्वी का नमक हो और जगत की ज्योति हो। और दीपक जलाकर उसे बिस्तर के नीचे नहीं रखते या पैमाने के नीचे, लेकिन बाइबल कहती है कि आप दीपक जलाकर उसे ऊपर रखते हैं ताकि ज्योति फैल सके। परमेश्वर आपको चर्च के अंदर इसलिए नहीं रखना चाहता है कि आप चर्च के अंदर ही रहें। मुझे याद है कि उन दिनों में अमेरिका में समाज के लिए कुछ जगह बनाते थे। कहते संसार बुरा है, इसलिए आओ हम दीवार बना लेते हैं। 50 एकड़ जमीन खरीदकर चारों ओर से दीवार बनाएं और एक समाज को वहां पर रखें। हमारा संसार से कोई संबंध नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहता है। जी, समाज रह सकता है, लेकिन बात यह है हम बाहर संसार में हैं। अगर दीवार भी बनाई तो भी आप शहर में रहते हैं, देश में रहते हैं, आप लोगों में रहते हैं। आप इन सारी चीजों पर दीवार नहीं बना सकते और वो आपको दीवार नहीं बनाने देंगे। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर संसार में हो। परमेश्वर चाहता है कि आप वहां बाहर जाएं, चाहे जो भी काम करते हो, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी काम में, व्यापार में हो, ये सब, और लोगों के साथ संबंध में आए। उन लोगों के साथ संबंध में आकर उनके साथ काम करें ताकि यीशु मसीह की ज्योति चमके और आप इस पृथ्वी के नमक होगे, ताकि लोग देखकर कह सके कि आप में कुछ फर्क है। तो ये न कहें कि प्रभु नहीं चाहता कि मैं काम करूं। नहीं, प्रभु चाहता है कि आप काम करें। तो इसका क्या अर्थ है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो? इसका क्या अर्थ है? हां, इसका अर्थ तो यही है कि अविश्वासी के साथ न जुड़ें अपनी सोच में, अपने मूल्य में, अपने शब्दों में, जीवन के तरीके में और व्यवहार में।
बाहर के लोगों के जैसे ना हो। आमेन। अविश्वासियों के साथ में असमान जुए में न जुतो, यानी अपने विचारों को उनके विचारों के साथ न मिलाएं, उनके मूल्यों को न लें, उनकी सोच न लें, उनके जीवन का तरीका न लें। वो जैसे काम करते उन्हें स्वीकार न करें। नहीं, ऐसा न करें। आप अलग व्यक्ति हो जाएं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। एक असमान जुआ है। आप एक विश्वासी हैं, आप क्या कर रहे हैं? उनके जैसे सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं? उनके जैसे बातें करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? वैसे ही काम करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? उनके जैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो असमान जुए में क्यों जुते हो? संसार में अविश्वासी के साथ उनके जैसे क्यों हैं? आप उनके साथ इस तरह क्यों जुड़े हैं? आपको मसीह के साथ जुड़ना चाहिए। आप नई सृष्टि हैं, अलग वंश के हैं, आप अलग समूह हैं जिसे नई सृष्टि कहा गया है। यह इसी के बारे में है। इसे सुनिए, वचन 17। इसलिए उनमें से बाहर आओ। क्या इसका अर्थ है कि आप बाहर आए अपने डैडी मम्मी से और पति पत्नी को छोड़ दे? नहीं नहीं, उनमें से बाहर आओ और अलग हो जाएं अपनी सोच में, अपने मूल्यों में, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में उनमें से बाहर आएं। उनके विचारों से अपने विचार अलग करें। उनके विचारों से हट जाएं, मूल्यों से हट जाएं, उनकी फिलॉसफी से हट जाएं, जीवन से निकाल दे और मसीह की फिलॉसफी ले ले, मसीह की सोच ले ले, मसीह के स्वभाव को ले ले, मसीह के शब्दों को ले ले, मसीह के वचन को ले ले, मसीह का चरित्र ले ले और संसार में हो। आमेन। कोई इसे समझ गया? क्यों? क्योंकि आप विश्वासी हैं। देखिए, विश्वासी शब्द दिलचस्प है, क्योंकि आपको विश्वासी कहा गया क्योंकि आप कुछ विश्वास करते हैं। हर मसीह विश्वासी नहीं है। बहुत से मसीहों ने कुछ विधि की, इसीलिए वो मसीही हैं। उन्होंने नाम लिया, कृष्णिंग की, ये और वो, और कुछ मसीह विधियां की, शायद इसीलिए मसीही हैं। मसीह वो है जो सच में किसी बात पर विश्वास करता है। विश्वास यानी दिमागी विश्वास नहीं, दिमागी सहमति नहीं। मसीहत की किसी डॉक्टरीन के लिए दिमागी सहमति नहीं। विश्वास यानी आप जो विश्वास करते हैं उस पर आप काम करने लगते हैं। आमेन। मसीहत में कोई दिमागी सहमति नहीं है। मसीहत में वो लोग नहीं जो ये कहें कि मैं ये विश्वास करता हूं। कुछ लोग तो विश्वास करते हैं, यानी इस तरह का विश्वास किसी को नहीं बदलता। दिमागी रूप में किसी डॉक्टरीन पर विश्वास करना। मसीहत का विश्वास कुछ अलग ही है। बाइबल का असली विश्वास का संबंध ऐसा है कि आप विश्वास करते हैं इसलिए ऐसे काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप विश्वास करें कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, तो आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में काम करेंगे। अगर आप विश्वास करें कि आप नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि जैसे काम करेंगे। आमेन। अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वासी के जैसे काम करेंगे। आप विश्वास करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। हाँ, मसीह वो है जो बहुत सी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखता है। देखिए अध्याय 7, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखिए अध्याय 5 के बाद हम अध्याय 6 में आए और अध्याय 6 के बाद में हम अध्याय 7 में हैं। एक ही विचार है, विचार वही है। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दूसरे शब्दों में पवित्रता में चलो, ये कहता है। क्यों? ये प्रतिज्ञाएं हैं। हमें इतना ज्यादा दिया गया है, हमें इतना ज्यादा दिया गया है, तो आओ हम खुद को शुद्ध करें। जबकि हमें इतना ज्यादा दिया गया है, हमारे सारे पाप यीशु पर डाल दिए गए हैं। जबकि परमेश्वर ने पापों से छुड़ाने के लिए सब कुछ कर दिया है और आपको बेटे और बेटियां बनाया है और आपको इतनी प्रतिज्ञाएं दी है। परमेश्वर के अनुग्रह ने इतना दिया है, इसलिए ये व्यर्थ ना हो, ये व्यर्थ ना हो। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दे। हम खुद को शुद्ध करें और हम पवित्रता में चले, वो कहता है। हाँ, दूसरे शब्दों में वो कहता है तुम विश्वासी हो, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हो, तो उसमें चलो, उसमें काम करो, विश्वासी जैसे काम करो। आमेन। सब लोग कहें विश्वास करें और उस पर काम करें। देखिए, यह सोचना मूर्खता होगा कि विश्वास तो केवल दिमागी है।
विश्वास तो भरोसा करते हुए उसमें काम करना है। देखिए, अगर कोई आकर आपसे कहे इस जगह आग लग गई है, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, और अगर आधे लोग कहें खैर मुझे कोई गंध नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आपका सारा जीवन आधारित रख रहे हैं इस छोटी नाक पर। यह भयानक है। सारा जीवन नाक पर आधारित न रखे। वो आदमी सच कह रहा है, उसने कुछ जलते हुए देखा है, और वो आकर आपसे कहता है कि यहां आग लगी है, आओ हम बाहर निकल जाए। देखिए, आप क्या करते हैं? आप गंध आने की राह नहीं देखते हैं। गंध कई बार आ सकती है या नहीं आ सकती है, लेकिन आपने विश्वास किया कि यह सच है, क्योंकि वो आदमी सच बता रहा है, और आप वहां से बाहर निकलते हैं ताकि आप बच सकें। ठीक है? मैंने कहानी पढ़ी, यानी अमेरिका में किसी नाइट क्लब में वहां आग लग गई, किसी जगह पर आग लग गई। सब कुछ ऐसी चीजों से बनाया जाता है जो आसानी से आग पकड़ लेता है, और सच में सब कुछ ही पलों में जल जाता है। वहां सुरक्षा के बहुत से साधन हैं, लेकिन फिर भी आग लग गई, और उसमें लोग शराब पीकर नाच रहे थे। ये नाइट क्लब था, और किसी ने देखा कि आग लग गई, और वो नीचे आया और चिल्लाकर कहने लगा इस बिल्डिंग में आग लग गई, हमें तुरंत निकलना चाहिए। और सबने सोचा कि यह शो का भाग है। केवल कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा यह खेल का एक भाग है, हम मजाक कर रहे हैं, शराब पीकर नाच रहे हैं, और यह आदमी कह रहा है कि यहां से निकल जाओ, तुम चले जाओ, हमें तुम पर भरोसा नहीं। इस तरह की मनोदशा, मजाक मत करो। और तब तक वो जगह नीचे आकर उनके सिर पर गिर गई, और 1200 लोग मर गए। कितनी बड़ी घटना! बस इसलिए कि उन्होंने सत्य में काम नहीं किया, और वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहे। देखिए, यानी विश्वासी वो है जो सत्य में काम करते हैं। आमीन। सबसे बड़ा अच्छा काम यही आप करते हैं कि सत्य पर काम करें। सत्य पर काम करें, अपने शरीर के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने प्राण के बारे में, मन और भावना में सत्य में काम करें। अपने परिवार के लिए सत्य में काम करें, अपने विवाह के लिए सत्य पर काम करें, अपने हाथों के कामों के लिए सत्य पर काम करें। सत्य पर काम करें दोस्तों। सत्य यहां है। विश्वासी वो है जो बहुत चीजों पर विश्वास करता है, आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार, धन और हाथों के कामों पर। विश्वासी बहुत सी चीजों पर विश्वास करता है, यानी जब भी वो किसी का सामना करता है तो सत्य पर काम करता है, इसीलिए वो एक विश्वासी है। उदाहरण के लिए धन ले लें। बाइबल धन के सिद्धांतों से भरी है। जैसे मैंने कहा, लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, लेकिन धन नहीं चाहते, केवल यीशु अस्वर्ग चाहिए। लेकिन संसार के लोग धन के बारे में सारे सिद्धांत को निकालते हैं। आप बुक स्टोर में जाकर किताबें देखिए, सेल्फ हेल्प्स बुक और सारे आर्थिक माहिर और इनकी किताबें, उनके बहुत से सिद्धांत बाइबल से आते हैं। जो चर्च में प्रचार करना चाहिए वो खुद प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं, इसलिए झूठ नहीं हो जाता, ये सत्य है। चाहे कोई भी प्रचार करे, ये सत्य है। देखिए, उन्होंने मसीह को छोड़ दिया और सिद्धांत ले लिए, हमने मसीह को लिया और सिद्धांत छोड़ दिए। यानी उनके पास उद्धार नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। हम मरकर स्वर्ग में जाएंगे। धरती के लिए अच्छे नहीं हैं, हम परिवार के लिए अच्छे नहीं, बच्चों के लिए और चर्च के लिए भी अच्छे नहीं हैं, प्रभु के उद्देश्य के लिए। क्योंकि विश्वासी तो कुछ चीजों पर विश्वास नहीं करते, वो इन आर्थिक सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते। वो सब बकवास है, ये सब बेकार है, मसीहत इस बारे में नहीं है। किसने बताया कि मसीहत इस बारे में नहीं है? आप यहूदी को बताए कि प्रभु उनके लिए नहीं है, और देखते हैं कि वो कितना विश्वास करते हैं। क्या आप जानते हैं, संसार में यहूदी लोगों के पास कई साल तक उनका अपना देश नहीं था। वो बिना देश के लोग थे। कई साल तक उनका अपना देश नहीं था। वो पूरे संसार में, चाहे जिस किसी देश में बिखरे हुए हो, चाहे अमेरिका हो या पूरे संसार में, वो तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा अधिकार कर रहे थे। कैसे? उन्होंने बस विश्वास किया जो प्रभु ने इब्राहिम से वादा किया था। प्रभु ने इब्राहिम से जो वादा किया था उस पर आधारित हैं। वो प्रभु के आर्थिक सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, सत्य में काम करते, सत्य में चलते हैं। उन्हें बड़ा सोचना सिखाया गया। परमेश्वर ने एक दिन इब्राहिम को बाहर निकालकर कहा, तारों को देख और उन्हें गिने, अगर गिन सकते हो तो। कैसी चुनौती! उसने कहा, ठीक है, तारों को गिनो।
इब्राहिम ने बहुत कोशिश की होगी। जानते हैं, सारा और इब्राहिम तारे गिन रहे थे। उन्होंने कहा हम तारे नहीं गिन सकते। उसने कहा तुम्हारा वंश भी ऐसे ही होगा, मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा, तुम्हारे वंश को, तुम्हारे धन को ऐसी आशीष दूंगा, तुम्हारे धन को ऐसी आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में आशीष देते हुए तुम्हें आशीष दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, बहुगुणित करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम उधार नहीं लोगे लेकिन उधार दोगे। इस संसार के सारे देश तुम्हें देखेंगे और वो तुमसे डर जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसे आशीष दूंगा, तुम्हारे देश को आशीष दूंगा, तुम्हारे गर्भ को आशीष दूंगा, तुम्हारे जानवरों को आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा तुम्हारे हाथों के कामों में। मैं स्वर्ग के झरोके खोलकर सही समय पर तुम पर बारिश उंडेलूंगा। तुम उधार नहीं लोगे, उधार दोगे। तुम पूछ नहीं सिर होगे, तुम नीचे नहीं ऊपर होगे। ये शब्द है जो गूंज रहे थे और अभी भी गूंज रहे हैं यहूदी लोगों के कानों में। वो नहीं जानते कि पूछ कैसे हो, वो नहीं जानते कि धन में कैसे पीछे रहे, वो पैसों में पीछे रहना नहीं जानते हैं। वो ये नहीं जानते, जब भी तारों को देखते तो कहते हैं खैर, जैसे तारों को नहीं गिन सकते वैसे मेरे पैसे नहीं गिन सकते हैं। वो यही सोचते हैं। उनका मन बड़ा है, वो बड़ा सोचते हैं और वो संसार की अर्थव्यवस्था को लेकर उस पर राज करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्धांत है। देखिए, आप परमेश्वर के सिद्धांत को अपने परिवार में ले ले, अपने विवाह और अपने परिवार में, और इसमें जो कुछ भी होना चाहिए वो ऐसे ही है। ये काम करेगा। आप परिवार को स्थापित करें प्रभु के सिद्धांतों में, ये काम करेगा। व्यापार को स्थापित करें प्रभु के सिद्धांतों में, ये काम करेगा। हाथों के कामों को इस सिद्धांत पर स्थापित करें, ये काम करेगा। आप काम के बारे में जो कहता है वो करें। रविवार को मैं सिखा रहा हूं काम के बारे में परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार करें। कभी असफल नहीं होगे, विजयी होगे। लेकिन संसार क्या कहता है? संसार में कहावत है, जैसे कि तुम अच्छा काम करो तो भी ऊपर नहीं आ पाओगे, अच्छे से ईमानदारी से काम करोगे तो भी ऊपर नहीं आ पाओगे। यह आपका विचार है। जब मैं ऐसे विचार सुनता हूं तो उस पर हंसता हूं। मैं कहता हूं यह मेरा विचार नहीं है। मैं इसे लेने से इनकार करता हूं, इसके सामने झुकने से इनकार करता हूं। यह मेरा विचार नहीं है, मैं इसे दूर करता हूं। मैं इसे नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर की सुनूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है मैं मेरी मेहनत का फल खाऊंगा। मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथों के कामों पर प्रभु आशीष देगा। मेरा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मुझे तनख्वाह देता है। प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा बॉस है। इसलिए पृथ्वी के बॉस को देखने से इनकार करता, परिस्थिति को देखने से इनकार करता, मैं प्रभु के लिए काम करता हूं। हेलो, मैं अपनी तनख्वाह से नहीं जीता, मैं विश्वास से जीता हूं। हेलो, आप समझ रहे हैं ना? आप तो प्रचारक है नहीं, आपको विश्वास से जीना होगा। अगर तनख्वाह से जीना चाहते तो तनख्वाह से जिए, यह आप पर है। आप विश्वास से नहीं जीते। यह विश्वास किस बारे में है? बड़ा फर्क है तनख्वाह से जीने में और विश्वास से जीने में। तनख्वाह से जीना यानी आप तनख्वाह को देखते हैं, कहते हैं मेरे पास यही है, मुझे इसी से जीना है। विश्वास से जीना यानी आप परमेश्वर को देखते हैं, कहते हैं मेरे पास ये है, मुझे इससे जीना है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपकी तनख्वाह से बहुत बड़ा है। आमेन। अपनी तनख्वाह लेकर घर जाएं, लेकिन उस पर नजर न रखना, नजर प्रभु पर हो। इसीलिए दशवांश यहां पर आता है। यह सब इसलिए आता है क्योंकि आपकी आंखें तनख्वाह पर नहीं होती। जैसी तनख्वाह मिलती है तो आप दशवांश निकालकर प्रभु को देते हैं, क्योंकि आप यही सोचते हैं कि तनख्वाह मुझे जीवन नहीं देती है, परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है, परमेश्वर मुझे आशीष देता है। मैं तनख्वाह के कारण नहीं खाता, लेकिन परमेश्वर मुझे आशीष देता है, इसलिए मैं खाता हूं, इसलिए मैं इसका 10वां भाग लेकर देता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को मानता हूं। मेरी नजर तनख्वाह पर नहीं है। देखिए, यही तो इसका अर्थ है, तनख्वाह से जीना नहीं, प्रभु के विश्वास से जीना। आमीन। इससे अच्छा आमीन कह सकते हैं। देखिए, ये सच्चे सिद्धांत हैं, ये काम करते, ये कहते हुए ना फिरे, ये सही कहा भाई आपने, सच है, ईमानदारी से काम करने पर भी फल नहीं मिलता है। विश्वासी संसार से सहमत है, वो अविश्वासी के साथ असमान जुए में जूते हैं। विश्वासी और अविश्वासी एक ही स्कूल में काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। अविश्वासी अपना विचार बताता है और विश्वासी कहता है हां तुम सही हो, मैं पूरी तरह सहमत हूं, सच बताओ तो कुछ पैसे नहीं मिलते।
जब काम करे तो सही तनख्वाह नहीं मिलती है, कुछ अच्छा काम करे तो फल नहीं दिखता है। आपको किसने बताया कि आप बाइबल से कह रहे हैं या अपने सिर से या अपने दोस्त के सिर से? जब वो ऐसा कहे तो अपने दोस्त को बाजू में ले जाकर कहना, जानते हो बाइबल ये कहती है, सर्व सामर्थी परमेश्वर कहता है कि ये सत्य है। तुम वो मत कहना क्योंकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं जो बाइबल कहती है। मैं सत्य पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वासी हूं। मैं तुम्हारे साथ शायद काम करूं, तुम्हारी बगल में खड़े होकर काम करूं, तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूं। तुम मुझ पर अपने विचार नहीं डाल सकते। मेरे पास मेरे विचार हैं परमेश्वर के वचन से और मैं इसी से जीता हूं। आमीन। अब अंत में अध्याय 7 वचन 2। पौलुस ने विश्वास किया। वो केवल प्रचारक ही नहीं था, उसने ये विश्वास किया, जो कहा उस पर विश्वास किया। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने अन्याय नहीं किया, न किसी को बिगाड़ा, न किसी को ठगा। अब पौलुस कौन था? वो सबसे बड़ा चर्च को सताने वाला था। उसने विश्वासियों को सताया। उसी के कारण चर्च बंद हुए थे। प्रचारकों को बंद किया, उन्हें जेल में डाला, स्तिफनुस को मार दिया। स्तिफनुस को मारने के पीछे उसका हाथ था। उसी ने योजना बनाई थी। उसके पास पत्र था, अधिकार का पत्र था कि जाकर मसीह प्रचारकों को बंदी बनाए और चर्च को बंद कर दे। वो उन दिनों के मसीह चर्च को सताने में सबसे बड़ा था। पढ़ा लिखा लेकिन धार्मिक कट्टरता से भरा हुआ। उसने चर्च का बहुत नुकसान किया। जब यरूशलेम के चर्च ने सुना कि उसने उद्धार पाया, उन्होंने कहा वो पौलुस नहीं, शायद वो नाटक कर रहा है, वो आकर हमें पकड़ना चाहता है ताकि हमें पकड़कर जेल में डाल दे। वो उससे डरते थे, उसके प्रचारक होने से डरते थे। वो चर्च के लिए दहशत था। उसने चर्च का नुकसान किया और प्रभु के लोगों को चोट पहुंचाई। और वो कहता है, गौर से सुनिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने किसी को भ्रष्ट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। वो कहता है, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप कहेंगे, पौलुस तुमने क्या किया, सब भूल गए? वो कहता है, हां मैं भूल गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो उसे याद नहीं करता। पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर करूंगा। वो उसे अथाह सागर में डालता है, क्योंकि परमेश्वर ने घोषित किया है कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने घोषित किया है कि मैं नई सृष्टि हूं और पुरानी बातें बीत गई है, सब नया हो गया है। मैं पुराने के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं पुराने पर मनन नहीं करूंगा। मैं अपने पुराने जीवन के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा पुराना जीवन चला गया, मर गया, गाढ़ा गया, उसे भुलाया गया। परमेश्वर ने, तो मैं उसे क्यों निकालूं? परमेश्वर ने उसे सागर में क्यों फेंक दिया? क्योंकि वो जानता था कि अगर वहां पर तैरेगा तो हम जाकर लेंगे। इसलिए वो उसे डुबा देता है और उसे तह तक पहुंचाता है, ताकि आप जाकर उसे न निकाले। दोस्तों, उसे निकालने की कोशिश न करें। विश्वास करें प्रभु की घोषणा पर कि आप नई सृष्टि हैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं प्लीज। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो हमें दिया गया है, और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमें इन चीजों की समझ देता है। परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन उंडेले, लोग इन चीजों के प्रकाशन से आशीष पाए, और जैसे ये घर जाते हैं ये इनसे दूर न जाने पाए। परमेश्वर का आत्मा इनके दिल और इनके मन में ये प्रकाशन बनाए रखे, ताकि इनका दिल इन चीजों के सत्य से पूरा भरा रहे और मजबूत हो और स्थापित हो जाए इन चीजों में, ताकि उन्हें कुछ हटाने या हिलाने न पाए। ये परमेश्वर के वचन में स्थापित हो जाएं। जैसे समस्या, मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करते हैं इनके व्यापार, परिवार और जीवन में, इस संसार में, ये जाने कि ये अकेले नहीं हैं। ये जाने कि तू इनके साथ है, तेरी प्रतिज्ञाएं इनके लिए हैं, और ये नई सृष्टि है, और ये सर्वसामर्थी परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। असीमित पहुंच जो इन्हें हर तरह से हर काम में सफल बनाएगी। इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद, तुझे महिमा देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हरेक के साथ होती रहे, अब और सदा के लिए, आमीन। My Redeemer,
You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer